गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आज मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, सीधा सोल्व करेंगे। अब अपनी बुक में देखोगे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 3.3 का जो है, जो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे उसका फोर्थ पार्ट है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का किराया सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो वो किराया जो है 105 रुपये देना पड़ता है। अगर आप 15 किलोमीटर उस टैक्सी में जाते हैं तो किराया 155 रुपये देना पड़ता है। नियत भाड़ा और टैक्सी का प्रति किलोमीटर का भाड़ा याद कीजिए। एक लाइन और लास्ट में है कि 25 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो किराया कितना हमें देना पड़ेगा। तो लास्ट की लाइन छोड़ के उससे पहले देखो आप 25 किलोमीटर का किराया याद कीजिए। उससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप लास्ट में देखा करो, जो चीज़ निकालनी होती है उसको मान लेंगे। इसमें दो ही चीज़ें पूछी गई है, टैक्सी का नियत किराया या भाड़ा कहें आप उसको, और प्रति किलोमीटर का किराया या भाड़ा याद कीजिए। तो जो चीज़ आपको निकालनी होती है, मैथ का सिंपल सा फंड है, उसको मान लेंगे। माना टैक्सी का नियत किराया ₹X मान लिया हमने, और प्रति किलोमीटर का किराया वो हमने Y रुपये मान लिया। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन। अब आप बुक में देखोगे उसने कहा है कि अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो वो किराया जो है 105 रुपये देना पड़ता है। फिक्स किराया, टैक्सी में बैठने का ही किराया लगेगा आपका, उस गाड़ी में बैठ जाते हो आप, बैठने का किराया आपको देना पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर जाते हो Y रुपये देते हो, 2 किलोमीटर जाओगे तो दुगना दोगे, 2Y दोगे, 5 किलोमीटर जाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5Y देंगे। जिस प्रकार 1 किलोमीटर का किराया अगर मैं सपोज करता हूँ आपका जो है 4 रुपये लग रहा है, तो 2 किलोमीटर जाओगे आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस फिक्स किराया तो आपको देना ही देना पड़ेगा। उस गाड़ी में आप बैठे हो, बैठने के नाम का, तो फिक्स किराया तो आपका X रुपये है, वो तो आप 2 ही दोगे, प्लस जितने किलोमीटर जाते हो। उसने कहा 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर किराया Y रुपये है, 10 किलोमीटर 10 से गुणा कर देंगे, 10 और Y गुणा 10Y, दोनों मिला के आप 10 किलोमीटर गए उसका किराया प्लस टैक्सी में बैठने का जो फिक्स किराया नियत किराया, वो दोनों मिला के आप उसको कितने रुपए देते हो? 105 रुपये। समीकरण 1 बन जाएगा। सेकंड कंडीशन, X रुपये तो आपका लगे लगेगा, फिक्स किराया तो आपका लगे लगेगा। अब की बार आप 10 किलोमीटर की बजाय 15 किलोमीटर जा रहे हो, 1 किलोमीटर का किराया आपका जो Y रुपये लग रहा है, तो 15 किलोमीटर कितना लग जाएगा? 15Y। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जोड़ के आप उसको कितने रुपए दे रहे हो? 155 रुपये। टैक्सी वाले को जब आप उतर रहे हो 155 रुपये देके उसका हिसाब चुकता कर देते हो। 2 समीकरण बन चुकी है। अब उसी तरीके से इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना, थोड़ा स्पेस दोगे और लाइन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्स के गुणांक इक्वल हैं। साइन देखना अब आपको क्या है क्या नहीं है। साइन देखोगे दोनों साइन आपके किस चीज़ के हैं? एक जैसे हैं, इनको घटा देंगे। समीकरण 1 -2 घटाते हुए नीचे वाले निशान बदल जाएंगे, माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि तीनों के तीनों साइन आपके प्लस के थे, माइनस हो जाएंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब फिर वही तरीका हमारा यहाँ पर देखोगे, 15 में से 10, एक प्लस की एक माइनस की है, 5Y बड़ी आपकी माइनस की थी, माइनस का निशान। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखोगे 105 आपकी प्लस की है, 155 आपकी माइनस की है, तो 55 में से 105 घटाओगे आप, कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। बड़ी आपकी 155 माइनस की थी, माइनस का निशान, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। Y इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5। Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ चुका है। अब Y का मान जो आपको समीकरण छोटे दिखाई देती है उसमें रखेंगे। Y का मान समीकरण
1 में रखें। समीकरण 1 क्या थी आपकी, x + 10y = 105। x आपका यूं का यूं प्लस 10 गुना, ये बीच में देखो कोई साइन नहीं है तो गुणा y का मान कितना आया था 10 रखेंगे = आपका 105 था। x यूं का यूं आपका प्लस इनकी मल्टीप्लाई करनी है 10 और 10 की गुणा 100 = आपका 105। x 100 इधर आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 105 माइनस 100 x = आपका 5 आ जाएगा। x क्या माना था आपने, टैक्सी का नियत किराया, तो यहाँ लिखोगे था टैक्सी का नियत किराया 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपये। ये आपके जो है दो आंसर हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका जो है 3.4 का मिलेगा। एक पुस्तकालय किराए पर पुस्तक वगैरह देता है, उसमें आप देखोगे सेम इसी प्रकार से करना है। 3.5 का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा छात्रावास वाला, वो भी सेम आपको इसी प्रकार से करना है। तो दोनों में मैं बता देता हूँ, छात्रावास वाले तो सेम यूं का यूं है, क्योंकि अगर हम किसी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, कोई किराए पे हमने कमरा वगैरह ले लिया है, तो उसका फिक्स किराया आपका लगेगा। चाहे आप वो किराया 1 महीने के लिए आपने किराए पे लिया है, तो चाहे आप उसमें जो है 5 दिन रहें, 10 दिन रहें या 29 दिन रहें, पूरा 1 महीने का किराया दोगे, वो तो आप एक्स रखोगे। प्लस वहाँ दूसरी बात ये कहता है कि वो खाना खाता है तो अलग से उसको जो है चार्ज देना पड़ता है। तो ए नाम का विद्यार्थी था, वो 20 दिन रहा उसमें, तो 1 दिन का खाने का किराया या खाने का खर्चा उसका ₹y था, 20 दिन का 20y हो जाएगा। टोटल मिला के कितने देता आप लिख दोगे। इसी प्रकार एक दूसरा विद्यार्थी था बी नाम का, वो 26 दिन रहता है, तो x + 26y = टोटल 1180 शायद दे जाता है, वो लिख दोगे। और इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। 3.4 का क्वेश्चन रहा, उसमें आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज करना है। टैक्सी का नियत किराया हमने x रुपये माना था, वहाँ पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया मानोगे। पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, उसका x रुपये। अगर आप पुस्तकालय में से पुस्तक आपने निकाल ली है और आप उसको जो है 3 दिन के बाद सबमिट करवाते हो दोबारा लाइब्रेरी में, तो आपको अलग से फ़ाइन देना पड़ेगा। पहले 3 दिन का आपका कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, फिक्स जो चार्ज आपका वो लगेगा x रुपये। अब वहाँ पर 2 लड़कियाँ दी हुई हैं, एक 5 दिन किताब रखती है, एक दिन 7 दिन रखती है। तो 7 दिन वाली के देखोगे आप 3 दिन का किराया तो x रुपये लग चुके हैं, उसने 7 दिन बुक रखी, कितने दिन फालतू बुक रख ली, तो 7 में से आप 3 घटाओ, 4 दिन एक्स्ट्रा उसने बुक रखी है, तो 4 दिन का जुर्माना, 1 दिन का जुर्माना y रुपये, तो 4 दिन का 4y लिखोगे, यहाँ पर 7y नहीं लिखोगे। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स आपका, पहले 3 दिन का चार्ज आपका x रुपये लगेगा। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रखते हो बुक, लाइब्रेरी में लेट जमा करवाते हो, तो एक्स्ट्रा चार्ज आपका जो है फाइन के रूप में आपका y रुपये लगता है 1 दिन का। 4 दिन लेट हुए तो 4y, 2 दिन लेट हुए तो 2y। तो इस तरीके से आपको जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, सेम इससे मिलते जुलते हैं इसी प्रकार के, तो आप वो स्वयं करोगे। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन के सबसे लास्ट में जाके देखोगे उन्होंने पूछा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु निकालनी है किस किस की, नूरी और सोनू की। सिंपल सा फंडा मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ध्यान रखोगे कि जब भी आपको चाहे वो वर्तमान आयु पूछता है या ये कहता है आयु ज्ञात कीजिए, आपको यहाँ पर वर्तमान माननी है, आज की आयु माननी है, आज उसकी उम्र कितनी है। और इन क्वेश्चनों को हल करोगे, हल करते हुए
क्वेश्चन अपने ऊपर लेके चलोगे कि आज हमारी आयु क्या है, आज से 5 वर्ष बाद हमारी क्या होगी, 10 वर्ष बाद क्या होगी, 5 वर्ष पहले क्या होगी, 4 वर्ष पहले क्या थी। इस प्रकार से आप जो है अपनी खुद के ऊपर मान के चलोगे। तो पहले इसने पूछा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व आज हम कितने साल के हैं, 5 साल पहले हम कितने के थे, तो 5 साल पहले की उम्र निकालेंगे तो 5 हम उसमें से घटाएंगे, तो ये भी इनकी वर्तमान आयु है, इसमें से हम 5 घटा देंगे। लिखो 5 वर्ष पूर्व, नूरी की आयु, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, दोनों की उम्र निकालनी। 5 वर्ष पूर्व आज से 5 साल पहले, अभी अभी मैंने बताया खुद ही ऊपर देखोगे, आज आप जो है 14 साल के हो, 15 साल के हो, 16 साल के हो, 5 साल पूर्व, आज से 5 साल पहले कितने साल के थे। आज अगर आप जो है 14 के हो तो 5 उसमें से घटा देंगे, 9 साल रह जाएगी। तो यहाँ आज नूरी की वर्तमान आयु, नूरी कितने साल की है, एक्स की है, 5 वर्ष पूर्व पूछे हैं, 5 उसमें से घटा देंगे, एक्स माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार सोनू, आज की उम्र सोनू की वाई है, 5 वर्ष पूर्व वाई माइनस 5 वर्ष। फिर क्वेश्चन को थोड़ा और आगे हम रीड करते हैं। 10 वर्ष पश्चात पूछ लिया, तो आज से 10 साल बाद, आज अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, आप 14 वर्ष के हो बच्चों, तो 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगा। आज आप 10वीं में हो, 10 साल बाद हो सकता है स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाए, कुछ एक विद्यार्थी होगी तो, है ना, बाल बच्चों वाले भी हो जाए। या फिर हम उम्र देखें 10 साल बाद, तो आज आप 14 के हो, 10 साल बाद आप जो है 24 के हो जाओगे। तो 10 क्या किया आपने, अपनी उम्र में जोड़ दिया, तो यहाँ पर नूरी और सोनू की उम्र में भी हम ये जोड़ेंगे। 10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। आज की उम्र देखो, नूरी x साल की है, 10 साल बाद x प्लस 10 वर्ष, सोनू y साल की है, आज 10 साल बाद इसकी उम्र भी बढ़ेगी भाई, y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार लिखो, फर्स्ट कंडीशन। अब क्वेश्चन को यहां से देखना, 5 वर्ष पूर्व पूछे हैं, तो 5 वर्ष पूर्व के सामने बिल्कुल जाओगे, नूरी की आयु कितनी थी, x माइनस 5 थी, x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस 5। दोनों को इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से लिख दोगे। अब अगर आपका क्वेश्चन होता पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता और पुत्री, उसमें तो हमें पता है कि मम्मी पापा हमारे जो है उम्र में बड़े होते हैं, तो जो छोटा होता है ना उसकी उम्र को गुणा कर दो, 3 गुणी कहा, छोटे की उम्र को 3 से गुणा कर दो। आगे आप सेकंड कंडीशन पढ़ोगे, 2 गुणी कहा तो छोटे की उम्र को 2 से गुणा कर दो। अब पिता पुत्र होता, माता पुत्री होती, तो हमें पता है मम्मी पापा बड़े होते हैं, हमारी उम्र कम है, उसको फटाक से उससे मल्टीप्लाई कर दे, जितने गुणी कहता है उससे हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों सहेलियाँ हैं, इनका हमें बार बार रीड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें छोटी कौन है। अब यहाँ पहली जो लाइन है ना वो बार बार आप पढ़ोगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक आपके समझ में नहीं आता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे और कोशिश करोगे समझने की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहने तात्पर्य ये हुआ कि सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू जितने साल की उसको 3 से गुणा कर दो, नूरी की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर हम रफली लिख लेंगे, छोटा कौन हुआ, सोनू छोटी हुई। तो सोनू की उम्र वाई वाली थी, इसको कितने गुणी कहता है, 3 गुणी, छोटे की उम्र को उससे गुणा कर दो, दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। इससे पहले वाली एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन उसका 3.3 का जेकब और उसके पुत्र, वो क्वेश्चन अपने आप करोगे। उसमें जेकब और उसका पुत्र है तो पुत्र की आयु छोटी होती है, आपको पता ही है, जितने गुणी कहता है उसी प्रकार उससे मल्टीप्लाई कर दे। वो आपको देखना है पूर्व वाली उम्र को करना है या बाद वाली उम्र को करना है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार करेंगे। अब इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना, हल करेंगे। x माइनस 5 यूँ का इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 और y की गुणा, माइनस का निशान टकरा, माइनस 3 और 5 की गुणा, एक्स वाई वाले एक तरफ, बगैर एक्स वाई वाले एक तरफ, x 3 इधर आएगा, माइनस का 3y,
इज इक्वल टू 3 देखो उधर जा चुके हैं तो 15 के आगे साइन माइनस का है तो -15 बचा। 5 इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू एक माइनस की एक प्लस की, फिर वही काम करेंगे बड़ी में छोटे घटाएंगे। 15 में से 5 गया 10, बड़ी आपकी 15 थी उसके आगे निशान माइनस का, समीकरण 1। सेकंड कंडीशन, अब जहां तक हमने रकम पढ़ ली थी उससे आगे चले 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ आओगे 10 वर्ष पश्चात वाली उम्र देखो, नूरी कितने साल की है, x प्लस 10 है और सोनू y प्लस 10। अब क्वेश्चन में हमने जब फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी उसमें मैंने कहा था बच्चों रफ में लिख लेना, छोटी कौन है, सोनू छोटी है, तो सोनू की उम्र को हम गुणा कर देंगे। 3 से गुणा किया था, यहाँ उसने कहा 2 गुणी हो जाएगी तो सोनू की उम्र को 2 से गुणा कर देंगे दोनों, इज इक्वल टू हल करेंगे x प्लस 10 आपका यूं का x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 और y की गुणा, 2y प्लस का साइन है प्लस का, 2 और 10 की गुणा 20, एक्स वाई वाले एक तरफ, x इधर आएगा आपका माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 उधर गया 20 बचा प्लस का 10 इधर आएगा माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका 10, समीकरण 2। एक इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी x है सिंगल, यहाँ पर भी x के गुणांक इक्वल है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, समीकरण 1। थोड़ा स्पेस दो और लाइन लगा दो। अब यहाँ पर देखोगे x के गुणांक बराबर हैं, निशान सेम हैं बिल्कुल, दोनों प्लस के हैं, तो क्या करेंगे हम घटा देंगे समीकरण नंबर 2, उसमें से हम क्या करेंगे -1 घटा दिया हमने, घटाते हुए नीचे वाला निशान बदल जाएगा, x प्लस का था माइनस, ये -3 है प्लस हो जाएगा, ये -10 है प्लस हो जाएगा, x से x कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे एक प्लस की एक माइनस की है, तो बड़ी में छोटी 3 में से 2 गए, एक पीछे y है, y के आगे एक लिखो, बड़ी प्लस की थी प्लस का साइन लगाओ एन लगाओ, और बराबर आपका। अब ये देखो 10 ऊपर वाली प्लस की है, नीचे 10 प्लस की है, 10 और 10 को जोड़ना है 20 आ जाएगा, y का मान आ चुके हैं। अब y का मान जो समीकरण आपको छोटी दिखाई देती है उसमें रखने की कोशिश करोगे। मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखो क्या थी आपकी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x आपका यूं का यूं -2 गुणा y की जगह 20 आया 20 रख देंगे इज इक्वल टू आपका 10, x गुणा करो माइनस का 20 और 2 गुणा 40 इज इक्वल टू आपका 10, और x आपका क्या आ जाएगा 10 उधर जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। x किसकी उम्र माननी थी हमने, नूरी की, तो नीचे लिखा होता है नूरी की वर्तमान आयु, कितने साल की नूरी 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है हल करना है। जैकब और उसके पुत्र की आयु 3.3 का लास्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से आप करोगे। पूर्व उम्र दे रखी है, पहले पूर्व निकालोगे, बाद वाली दे रखी है बाद वाली निकालोगे, इस तरीके से निकाल के फिर प्रश्न अनुसार कंडीशन लगाओगे और क्वेश्चन को फुलफिल करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।